सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और कहा है कि इनका मिसयूज हो सकता है। पर मिसयूज होगा कैसे और लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, मैं बताता हूं। देखिए, 6 जनवरी 2025 को यानी कि पिछले साल यूजीसी ने अपने नए नियमों का ड्राफ्ट शेयर करा था। पर जो फाइनल रूल्स हमारे सामने आए 13 जनवरी 2026 को, उसमें इस ड्राफ्ट के 2 नियमों को बदल दिया गया। पहला चेंज ये कि 2025 के ड्राफ्ट में ये लिखा था कि अगर कॉलेज कैंपस में किसी भी स्टूडेंट के साथ उसके धर्म, जाति, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या उसके शरीर की एबिलिटी के आधार पर भेदभाव किया गया तो ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी। पर जो फाइनल रूल सामने आए उसमें यह कहा गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव केवल एससी, एसटी और ओबीसी के साथ हो सकता है। यानी जनरल स्टूडेंट्स के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव होता भी है, ये मानने से इनकार कर दिया गया। देखो, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके कई केसेस हमारे सामने हैं, पर जो जनरल वालों के साथ होता है, कई यूनिवर्सिटीज में जनरल वालों के खिलाफ नारे लगते हैं, वो केसेस भी हमारे सामने हैं। उन केसेस को कंसिडर ही नहीं करा गया। दूसरा चेंज ये कि 2025 के ड्राफ्ट में ये लिखा गया था कि अगर किसी कॉलेज के कैंपस में किसी स्टूडेंट ने भेदभाव होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई, किसी स्टूडेंट को जबरदस्ती फंसाया, तो कॉलेज की इक्विटी कमेटी तय करेगी कि उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है। अब ये समझिए कि इक्विटी कमेटी में कौन कौन हो सकता है। इस कमेटी में कॉलेज से कोई सीनियर फैकल्टी या डायरेक्टर हो सकता है और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होना कंपलसरी है। और ये लोग मिलकर तय करेंगे कि जिसने झूठी कंप्लेन लिखवाई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन यूजीसी ने जो अपनी फाइनल गाइडलाइंस दी उसमें लिखा है कि अगर किसी ने झूठी रिपोर्ट कर भी दी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे यूनिवर्सिटीज में फेक केसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी कॉलेजेस में, उसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव होना कंपलसरी नहीं है। तो अगर किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ किसी ने फेक केस कर दिया तो उसकी सुनेगा कौन कॉलेज में? और ये क्लियरली भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। 10 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे देश में इस मुद्दे पर। आज तक शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? जिन्होंने ये रूल बनाए हैं ना, उस कमेटी के सभी मेंबर्स की लिस्ट देखिए।